हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक, कलंक चोटी। संजय गुप्ता पेश करते हैं कलंक चोटी। भयंकर राक्षस शत्रुपा ने कई राज्यों में अपने नाम का आतंक मचा रखा था। हे, मेरा नाम है शत्रुपा। पहले मैं रोज मानव मारने मानवों की बस्ती में जाता था। अपनी भूख मिटाने के लिए मुझे रोजाना 2 मानवों के मांस की आवश्यकता होती है। 2 मानवों को पकड़ने के चक्कर में 5 खामखा ही मर जाते थे। इस बात से मैं बड़ा दुखी था, क्योंकि ऐसे मानवों को गीदड़, कुत्ते, सियार इत्यादि खा जाते थे। ऐसे ही कई मानव व्यर्थ ही चले गए। हे मेरे इष्ट देव तपेदिक, तूने ही मुझे मेरी प्रार्थना पर यह रास्ता सुझाया और मैंने मानवों की बस्तियों में जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम बना दिया, जिसके अंतर्गत मैंने मानवों की ज़रूरत की सभी वस्तुओं को अपने कब्जे में लेकर यहाँ परचून की दुकान ही खोल दी। हमारे यहाँ पर आग लगाने वाले चकमक पत्थर, आटा, घी, तेल, नमक, मिर्च, दालें, मसाले, सब्जियाँ, फल, दूध, सभी कुछ उचित मूल्य पर मिलता है। और मूल्य है मानव बिरयानी। मानव बिरयानी देकर मानव अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएं यहाँ से ले जा सकते हैं। इस प्रकार फालतू मानव मेरे हाथों मरने से बच जाते हैं। इसमें मानवों का ही लाभ है। मेरे राक्षस कर्मचारी मानवों की बस्ती से रोजाना सभी आवश्यक वस्तुएं ले आते हैं, मगर दुकान खोलने से पहले इष्ट देव तपेदिक की पूजा आवश्यक है। इससे धंधों में बरकत आती है। लो, तुम भी तपेदिक देव का प्रसाद लो। बस एक ही छिपकली। ये प्रसाद की छिपकली है गुरूपा, भोजन नहीं है जो तुझे पेट भर छिपकलियां खाने को दे दूं। चलो अब धंधे पर ध्यान दो, मैं गल्ला संभालता हूँ। लो, मानव बिरयानी के थाल आ गए। इन मानवों को इनकी आवश्यकता की सभी चीज़ें दे दो। विशालगढ़ के बैरी 3 देश। तीनों देशों का कमज़ोर राज्य सम्मेलन करास। हम अकेले अकेले कमज़ोर व शक्तिहीन हैं, किंतु तीनों मिलकर शक्तिशाली हैं। मगर विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह की शक्ति के आगे हम बिल्कुल शक्तिहीन हैं। कमज़ोर राज्य सम्मेलन का नेतृत्व कर रहा था राजा हमेशा मार खां। मैंने आप सबको यहाँ इसलिए एकत्रित किया है ताकि हम राजा विक्रम सिंह के कांटे को उखाड़ फेंकें और आसपास के राज्यों में अपनी धाक जमाएं। परंतु ये होगा कैसे? ये काम राक्षस शत्रुपा करेगा। हम उसे रोजाना मानव बिरयानी किस लिए भेजते हैं? अगर हम उसे विशालगढ़ और राजा विक्रम सिंह के बारे में बता दें तो वो पूरे विशालगढ़ को भी आवश्यक वस्तु अधिनियम में शामिल कर लेगा, जबकि विक्रम सिंह बगावत करेगा और राक्षस के हाथों मारा जाएगा। हम भी ये नज़ारा देखने जाएंगे। वाह, ये तो कमाल की योजना है। तीनों राजा मित्रता का प्रस्ताव लेकर राजा विक्रम सिंह के पास जा पहुंचे। मित्रता के लिए किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं होती। मित्रता तो हमें हर हाल में मंजूर है। क्यों बाकेलाल? जी हाँ महाराज। इन तीनों की कपटी सूरत देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि ये मित्रता करने आए हैं, पर मुझे क्या। शत्रुपा ने अपना संदेश राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचाया। क्री क्री, डाकिया डाक लाया। अरे, ये चील अंदर कैसे घुस आई? भगा इसे। इससे पहले कि सैनिक भालू से चील को भगा देते, ठहरो, इसके पंजे पर कोई संदेश बंधा है। चील के पंजे पर बंधा संदेश किसी नेक इंसान का तो हो नहीं सकता। संदेश तुरंत पढ़ा गया। तब महाराज, शत्रुपा की ये जबरदस्ती हरगिज बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यही तो हम भी चाहते हैं। बाकीलाल, क्रोध से नहीं, अकल से काम लेना होगा। मैं तो अकल से ही काम ले रहा हूँ। अगर शत्रुपा को मानव बिरयानी नहीं भेजेंगे तो यहाँ आकर मोटे मनहूस राजा विक्रम सिंह को मार डालेगा। किंतु बाकेलाल की मंशा पूरी ना हुई। विशालगढ़ की ओर से राक्षस शत्रुपा को मानव बिरयानी भेज दी गई। वो तीनों राजा तो कह रहे थे कि राजा विक्रम सिंह बहुत शक्तिशाली शेर राजा है, मगर मेरा नाम सुनते ही वो चूहा बन गया। वाह, यह बिरयानी तो आज तक खाई सभी बिरयानी में सबसे अधिक स्वादिष्ट है। किंतु शत्रुपा, विशालगढ़ के मानव चबाए क्यों नहीं जा रहे? मानव ठीक से गले नहीं होंगे। इस बिरयानी को खाकर तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया शत्रुपा। पेट में दर्द तो मेरे भी हो रहा है। थोड़ा साड्डा की होगा। तीनों राजा परेशान थे। महाराज, हम नहीं जानते थे कि आप राक्षसों की धमकी से भयभीत होकर निर्दोष लोगों को बिरयानी में झोंक कर शत्रुपा को भिजवा देंगे। हम तो आपको बहुत बहादुर समझते थे। महाराज हमेशा मार खां, आप क्रोधित ना हो। वास्तव में बिरयानी में असली आदमी नहीं छौंके गए थे, बल्कि वो वृक्षों से निकलने वाले चबड़ चबड़ नाम के पदार्थ के बने लचीले मानव बुत थे, जिन्हें महल में सजाने के लिए बनवाया गया था। बिरयानी में चावलों के बीच पकने के कारण उनके असली नकली का भेद मिट गया था। ये पदार्थ अगर पेट में चला जाए तो भयंकर दर्द व ऐंठन पैदा करता है, जिसका उपचार दुनिया में कहीं भी नहीं है।
और ऐसा करने की सलाह मुझे बाकेलाल ने दी थी। मैं तो सोच रहा था कि जब शत्रुपा को असलियत पता लगेगी तो वो यहाँ आकर मोटे को मार डालेगा। दर्द वाली बात तो मुझे मालूम ही नहीं थी। राजनीति यही कहती है कि शत्रु की एक समस्या से छुटकारा पाना हो तो उसे दूसरी समस्या में उलझा दो। अब वो पहले अपने दर्द के उपचार के बारे में सोचेगा, बाद में मानव बिरयानी के विषय में। बेड़ा गर्क, मोटे मुच्छर, राजा विक्रम सिंह को मारने की अब कोई दूसरी योजना बनानी पड़ेगी। तीनों राजा भी भुनभुनाते हुए महल से बाहर निकले। राजा विक्रम सिंह की कारस्तानी के बारे में शत्रुपा को बताना चाहिए ताकि वो और भी क्रोधित हो उठे। शत्रुपा उस समय अपने इष्ट देव तपेदिक की शरण में पहुंचा हुआ था। हे इष्ट देव तपेदिक, पचनोला और हम मोला भी काम ना आया, इस दर्द से छुटकारा दिलाओ। बस शत्रुपा, इस पीड़ा से छुटकारा पाना सरल नहीं। यही वो समय था जबकि राजा हमेशा मारखा इत्यादि भी वहां पहुंचे थे। अगर तीन राजा अपनी इच्छा से यहाँ पर आकर अपने हाथों से अपना गला काटकर अपने जीवन का बलिदान करें तो तुम्हारी पीड़ा कम हो सकती है। फिर तो काम बन जाएगा शत्रुपा, क्योंकि वो तीनों राजा अभी विशालगढ़ में ही होंगे। हम उनको डरा धमकाकर ऐसा करने पर विवश कर देंगे। नहीं, अगर हमने उनको मार दिया तो हमें मानव बिरयानी मिलनी बंद हो जाएगी। बाबू, ये तो हमें मार डालेंगे। नहीं, रुको, पूरी बात सुनने दो। है ईश वैदिक, कोई और रास्ता भी तो होगा। हाँ, एक रास्ता और है, किंतु वो थोड़ा कठिन है। बाकेलाल भी तब तक अपनी यही नई योजना के ताने बाने बुनता हुआ उधरी आ निकला। आप सरल कठिन के चक्कर में ना पड़ें इष्टदेव तपैदिक, और मुझे वह रास्ता बतावें जिससे हमारा पेट दर्द ठीक हो जाए। वत्स शत्रुपा, दूसरा उपाय है कलंक चोटी। उत्तर दिशा में बने काले कुएं में कलंक चोटी का निवास है। ओह, तो ये है शत्रुपा। मगर यहाँ पर हो क्या रहा है? कलंक चोटी? हाँ बस शत्रुपा, कलंक चोटी एक यक्ष है। उसकी चोटी में 3 गांठें लगी हैं। अगर तू उनमें से एक भी गांठ खोल देगा तो न सिर्फ तुम्हें दर्द से छुटकारा मिल जाएगा, बल्कि आसपास के सभी राजा स्वयं तुम्हारी शरण में तुम्हारी गुलामी कबूल करने भी चले आएंगे। ओह, किंतु तू चाहे तो बाकी की गांठें भी खोल सकता है, उससे तेरा लाभ ही लाभ होगा। कैसा लाभ? वही तो बता रहा हूँ। उसकी चोटी की पहली गांठ खोलने पर मिलेगा खजाना। खजाना? खजाना? हाँ, दूसरी गांठ खोलने पर मिलेगा चांदी का महल। चांदी का महल? चांदी का महल? चांदी का महल? और तीसरी गांठ खोलने पर मिलेगा विशालगढ़। विशालगढ़? वो मारा। प्रसन्न तो तीनों राजा भी हो गए थे। विशालगढ़? चलो, हम तीनों शत्रुपा से पहले ही कलंक चोटी तक पहुंचकर उसकी सारी गांठें खोल डालें। ठहरो, पूरी बात सुनने दो। किंतु वह शत्रुपा, एक बात का ध्यान रहे। ऋषि गांठाचार्य के शाप के अनुसार उसकी प्रत्येक गांठ खोलने से पूर्व एक पाप करना बेहद अनिवार्य शर्त है। अन्यथा चोटी की गांठ खोलते ही गांठ खोलने वाले के अकल में गांठ पड़ जाएगी और बुद्धि कुंद हो जाएगी। अच्छा शत्रुपा, अब बहुत देर हो गई, मैं चलता हूँ। शत्रुपा जल्दी से चलकर कलंक चोटी की तीनों गांठें खोल दो। इस काम में जल्दी नहीं हो सकती। प्रत्येक गांठ खोलने से पहले एक पाप भी तो करना पड़ेगा। बाकेलाल ने अब एक भी पल वहां न रुकने का फैसला किया। कलंक चोटी की प्रत्येक गांठ खोलने पर मिलेगी शानदार वस्तुएं। और सारी गांठें खोलने पर मिलेगा विशालगढ़, जिसे पाने के लिए मैं कब से मरा जा रहा हूँ। विशालगढ़ मिलने की खुशी में कितना खुश हो रहा है आस्तीन का सांप कहीं का। कलंक चोटी वाले कुएं में पड़ा अपने बुरे दिन गिन रहा था। हे पसीस देवता, ऋषि गांठाचार्य ने मेरी चोटी पर 3 गांठें बांध दी और मुझे काले कुएं में रहने पर विवश कर दिया। अगर सभी गांठें खुलने से पहले मैंने कुएं से निकलने की चेष्टा की तो जलकर भस्म हो जाऊंगा। तेरी व्यथा सुनकर मैं पसीज गया वत्स कलंक चोटी, किंतु तूने ये तो बताया ही नहीं कि ऋषि गांठाचार्य ने तुझे ऐसा शाप क्यों दिया। 2 दिनों पहले की बात है, मैं वन से गुजर रहा था। कमाल है, पत्तों में गांठें, टहनियों में गांठें, घास में गांठें, यहाँ हर ओर गांठें ही गांठें किसने बांधी हैं? कि तभी मुझे वहीं पर तपस्या करते हुए ऋषि गांठाचार्य ने पुकारा। ये गांठें मैंने बंधवाई हैं, बस तनिक निकट आओ। यहाँ से गुजरने वाले को एक गांठ अवश्य मारनी पड़ती है, अन्यथा वो जिंदगी भर कभी कहीं पर गिठा नहीं मार पाता। बिना गिठा मारे तो गुजारा ही नहीं है। 50 जगहों पर गांठें मारनी पड़ती हैं। सबसे ज़रूरी तो नाड़े की गांठ है, वो मारे बिना तो बिल्कुल ही गुजारा नहीं है। मगर मैं गिट्ठा कहाँ पर मारूं? यहाँ पर तो कहीं पर गिट्ठा मारने की जगह ही नहीं है। सभी पत्तों में गांठें लगी हैं, घास पर, तिनकों पर, टहनियों पर, शाखाओं पर, आपके वस्त्रों पर, बालों में, सभी जगह तो पहले से ही गांठें लगी हैं। ये सोचना मेरा काम नहीं है वत्स।
यहाँ पर गांठ बांधने का स्थान ढूंढना कठिन कार्य तो है, किंतु वह स्थान तुझे स्वयं ही ढूंढना होगा। किंतु स्थान ढूंढने के चक्कर में रहा तो जंगल की राजकुमारी झाड़ी का स्वयंवर समाप्त हो जाएगा और मैं उसमें हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। स्वयंवर में उसने मुझे ही वरमाला डाल लिया, न था वो अपने प्राण दे देगी। किंतु तू बिना गिठा मारे यहाँ से जा नहीं सकता। ऋषि के बच्चे ने मुझे फंसा दिया। आज तक मैंने केवल पापी पाप किए हैं जिनके कारण इसी सप्ताह मेरी मृत्यु निश्चित है, किंतु राजकुमारी झाड़ी के पुण्यों से मेरे पाप कट जाएंगे। इसलिए ही तो मैंने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया था, किंतु अब यह खूसट ऋषि सारा खेल बिगाड़ने पर तुला है। बड़ी कठिनाई से आखिर मुझे एक ऐसा कीड़ा मिल गया जिसकी लंबी पूंछ थी। नहीं, ऐसा मत कर दुष्ट, मेरी मूँछों पर गांठ क्यों बांध रहा है? अब तू स्वयंवर में हिस्सा लेने जा सकता है। मुझे ये बात पता नहीं थी कि दरअसल वो कीड़ा एक ऋषि था जो शाप के कारण कीड़ा योनि भुगत रहा था। दुष्ट, मेरी मूछों पर गिठा डालकर तूने मेरे शाप की अवधि 5 वर्ष और बढ़ा दी है। अब मैं चला संवर में हिस्सा लेने। दुष्ट कलंकी, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू जिस उद्देश्य से राजकुमारी झाड़ी के पास जा रहा है वो कभी पूरा नहीं होगा। वह बात मुझे तब पता चली जब मैं स्वयंवर में असफल होकर क्रोध से आग बुगला होता हुआ वापस ऋषि गांठाचार्य के पास पहुंचा। हे कलंक चोटी, तो पुनः यहाँ आया, तुझे एक गिठा और लगानी होगी। इस बार मैंने कहीं से एक रस्सी ढूंढी और उस पर एक गिठा लगाकर उसे ऋषि गांठाचार्य के गले में डाल दिया। हे अब यहाँ आने वाले किसी भी व्यक्ति को गिठा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दुष्ट, मैं तुझे शाप देता हूँ, तेरी चुटिया में 3 गांठें लग जाएंगी और तू काले कुएं में रहेगा। अगर तूने चुटिया की गांठ खोलने से पूर्व कुएं से बाहर आने की चेष्टा की तो जलकर भस्म हो जाएगा। गांठ खोलने वाले व्यक्ति को प्रत्येक गांठ खोलने से पूर्व एक पाप करना होगा। ऐसा कोई करेगा नहीं। इस प्रकार तू कभी शाप से मुक्त नहीं होगा। और तब से मैं यहीं बैठा तुम्हारी तपस्या कर रहा था पसीज देवता। तेरी व्यथा सुनकर मैं और भी पसीज गया वत्स। अब तू ये बता कि मैं तेरी क्या मदद करूं। मेरी चुटिया की गिटा खुलवा दो ताकि मैं काले कुएं से बाहर निकल सकूं और यम देवता को प्रसन्न करके अपनी मृत्यु का योग टलवा सकूं। देख भाई कलंक चोटी, मैं लोगों को दुखी देखकर पसीजता तो हूं, मगर अब इतना भी नहीं पसीजता कि आंखें बंद करके पापियों की भी मदद कर दूं। मैं तेरी मदद तो अवश्य करूंगा, किंतु पहले तू मुझे सुधर कर दिखा। मैं तुझे सुधरने के 3 अवसर देता हूँ। तू मुझे अपने सुधरने के साक्ष्य ला कर देगा। अगर मुझे लगा कि तू सुधर गया है, तब मैं तेरी चोटी की गांठें खोलकर तुझे शाप मुक्त कर दूंगा। इतना कहकर पसीज देवता अंतर्धान हो गए। हुड़प्पा की होगा। कलंक चोटी की गांठें अति शीघ्र खुलने वाली थी, क्योंकि तीनों राजाओं में जंग इसी बात को लेकर आरंभ हो गई थी। देख राजा, कत्ले आजम मान जा, तू धर्म कर्म वाला आदमी है, जबकि गिटा खोलने से पहले पाप करना आवश्यक है। तू चोटी की गांठ खोलने का इरादा बदल दे और मुझे ही सारी गांठें खोलने दे। धर्म कर्म गया भाड़ में, सारी गिटाएं मैं ही खोलूंगा। तो सिर पर डंडा मारकर पहले मैं तेरी खोपड़ी खोल देता हूँ। मैं भी तेरा सिर काटे बिना नहीं मरूंगा। मेरे मूर्छित होकर गिरने से पहले ही सिर कटवा लियो। लड़ते लड़ते जल्दी ही तीनों राजा थक्कर चूर होकर गिर गए। तब मेरे विचार में हमें मिलजुल कर गांठें खोलनी चाहिए। हम में से कौन सी गांठ कौन खोलेगा, ये तय करने के लिए हम पुगम पुगाई कर लेते हैं। हमें लड़ाई से पहले ही ऐसा कदम उठाना चाहिए था। जब तक हेकड़ी ना निकल जाए तब तक अकल नहीं आती। बाकेलाल के सामने एक बहुत बड़ा अवसर था कि विशालगढ़ को प्राप्त करने का। ये ऐसा अवसर है जिसमें मुझे राजा विक्रम सिंह को मारने की योजना बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। कुछ भी हो जाए, अब तो तीनों गांठें मैं ही खोलूंगा, मगर प्रत्येक गांठ खोलने से पूर्व एक पाप करना होगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले चलकर यह देखना चाहिए कि काले कुएं में कलंक चोटी है भी या नहीं। बाकेलाल ने काले कुएं के पास पहुंचकर कुएं में झांका। कलंक चोटी, मेरा नाम बाकेलाल है, मैं तुम्हारी गांठें खोलने आया हूँ। पाप करके आया है? बस वही तो करने जा रहा हूँ, मेरी प्रतीक्षा करना। बाकेलाल, कहीं तेरे पापों का घड़ा ना बढ़ जाए। बाकेलाल की कुशाग्र बुद्धि अब बड़ी तीव्रता से चलने लगी। 3 गिठाएं खोलने के लिए 3 पाप करने होंगे, किंतु पाप करूं क्या? मुझे जो भी करना अति शीघ्र ही करना होगा, वरना कहीं मुझसे पहले आकर शत्रुपा ही कलंक चोटी की गिठाएं ना खोल दे। बाकेलाल के वहां से जाते ही आधम का शत्रुपा। पेट का दर्द तो बढ़ते ही जा रहा है। कलंक चोटी, मैं तेरी गिठाएं खोलने आया हूँ। पाप करके आया है, बस वही तो करने जा रहा हूँ, मगर समझ में नहीं आ रहा कि ये पाप होता क्या भला है और इसे करते कैसे हैं। हमने तो कभी किए नहीं, क्या तुम बता सकते हो? अवश्य। कुएं पर लटकी बाल्टी नीचे फेंको। मैंने अपनी मूर्ति इसमें रख दी है, अब तुम इसे ऊपर खींच लो और किसी मंदिर में ले जाकर भगवान की मूर्ति के स्थान पर रख दो। मूर्ति को अच्छी तरह पुष्प मालाओं से ढक देना ताकि लोगों को संदेह न हो। फिर जब लोग भगवान के स्थान पर शैतान की पूजा करेंगे तो इससे बड़ा पाप और क्या होगा। अच्छा, तो ये पाप होता है?
मगर ये क्या, ओह मूर्ति हाथ से छूट गई। ये क्या किया, मूर्ति गिराकर तोड़ दी। अब मैं क्या करूं? दूसरी मूर्ति बनाने में तो बहुत समय लगेगा। तुम फिक्र मत करो, मैं 3 रूप बदल सकता हूँ। मैं स्वयं तुम्हारी मूर्ति बनकर बैठ जाऊंगा और किसी को संदेह भी नहीं होगा। जल्दी वापस आना। अब मैं पसीज देवता को प्रसन्न करता हूँ, क्योंकि मंदिर में मूर्ति रखवाने के पीछे मेरे 2 प्रयोजन थे। एक तो शत्रुपा के हाथों पाप हो जाएगा, दूसरे में पसीज देवता को अपने सुधरने का प्रमाण भी दे दूंगा। शत्रुपा 3 रूप बदलने में माहिर था। ये शनि देवता का मंदिर है। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई और मैं शनि देवता की मूर्ति के स्थान पर कलंक चोटी की मूर्ति बनकर बैठ गया। शनि के भक्त पूजा करने पहुंचते ही होंगे। शनिवार के दिन शनि देवता की पूजा के लिए सैकड़ों भक्त पहुंचते थे। विशालगढ़ पर शनि देवता की बहुत कृपा है। ऋषि शनि शनि शनिश्चरा ने शनिश्चराचार्य ने कहा था कि अगर विशालगढ़ वासी प्रत्येक शनिवार को सायंकाल में शनि देवता की आराधना पूजा करेंगे तो कोई भी दुख उनके निकट नहीं भटकेगा। बाकेलाल का मस्तिष्क भी पाप करने की योजना बना चुका था। इससे बड़ा पाप और क्या होगा कि मैं जाकर शनि देवता की मूर्ति को खंडित कर दूं और लोग अपने इष्ट देवता की पूजा न कर पाएं। क्या पता इससे रुष्ट होकर शनिदेव विक्रम सिंह की मृत्यु का योग पैदा कर दें। आखिर ये मंदिर उसी ने बनवाया था। खचाक किंतु बाकेलाल का दुर्भाग्य, शनि के दर्शन करने आए लोगों ने बाकेलाल को वहां से भागते देख लिया। बाकेलाल, मंदिर से इस प्रकार क्यों भागा जा रहा है, जैसे उसके पीछे भूत पड़ गए। बेटा बाके, तेरा काम तो हो गया, अब यहाँ से निकल ले भैये, सरक ले भैये। भक्तों ने तुरंत जब मंदिर पहुंचकर अंदर का हाल देखा, अरे ये क्या, मूर्ति खंडित है। अनर्थ हो गया, अब शनि के देवता का प्रकोप टूटेगा। किसने की? बाकेलाल ने। किंतु उसने ऐसा क्यों किया? अब मैं क्या करूं, कमबख्त बाकेलाल ने मेरी सारी योजना धराशायी कर दी। यही वो पल था जबकि पसीज देवता कलंक चोटी पर प्रसन्न होकर पुनः प्रकट हो गए। कलंक चोटी, दोबारा क्यों प्रसन्न किया? अपनी शराफत का प्रमाण देने के लिए पसीज देवता, मैं सुधर गया हूं। अगर आपको कोई संदेह हो तो आप अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं कि लोगों ने मेरा मंदिर बनवाया और मेरी मूर्ति की पूजा भी कर रहे हैं, वरना लोग मेरी पूजा क्यों करते? ठीक है, देखता हूँ। अगर यह बात सच है तो फिर मैं तेरी चोटी की गांठें खोल दूंगा। पसीज देवता ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। कलंक चोटी, तेरी मूर्ति तो खंडित होकर भूमि पर पड़ी है और लोग उसे ठोकरे मार रहे हैं। अगर तू सुधर गया होता तो ऐसा ना होता। मैं चला, तेरे पास 2 अवसर बचे हैं। मूर्ति टूट कैसे गई? इधर मंदिर में शनि देवता प्रकट हो गए। वो मेरी मूर्ति नहीं है जिसे बाकेलाल ने खंडित किया है, बल्कि मूर्ति के रूप में वह एक शैतान है। अगर तुम लोग उसकी पूजा करते तो मैं तुमसे रुष्ट हो जाता। शैतान? शैतान? बेटे शत्रुपा, जब तक शनि देवता प्रकट है तब तक मूर्ति बनकर चुपचाप पड़ा रहे। सब मिलकर उस शैतान को जमीन में गाड़ दो और मंदिर के पिछवाड़े पड़ी मेरी मूर्ति को पुनः स्थापित करो। मैं विशालगढ़ को धन्य दान से भरपूर करूंगा। आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। जय शनि देवता। किंतु कलंक चोटी की मूर्ति के रूप में तो शत्रुपा था। अरे, शैतान की मूर्ति जमीन में गाड़ने से पहले ही गायब हो गई। मेरा नाम शत्रुपा है, जब तक 3 बार मौत ना आ जाए मैं मर नहीं सकता। बाकेलाल अपनी सफलता से अति प्रसन्न था। चलो, एक पाप हो गया। अब मैं जल्दी से काले कुएं पहुंचकर कलंक चोटी की चोटी में बंधी तीनों में से एक गांठ खोल दूं। चल चेतक, थोड़ा तेज चल। उधर बाकेलाल से भी पहले वहां राजा कतले आजम रस्सी की मदद से तुरंत कलंक चोटी के पास पहुंचा और, कलंक चोटी, अपनी चोटी मेरी ओर कर ताकि मैं तेरी एक गांठ खोल दूं। क्या सच? क्या तूने गिठा खोलने से पहले पाप कर लिया? हाँ, मैंने चींटियों की बाम्बी तोड़कर कई चींटियों को अपने पांव तले मसल डाला है। वाह! तो फिर जल्दी से एक गांठ खोल। मगर इससे पहले कि राजा कतले आजम कलंक चोटी की एक गांठ खोल देता, गिठा मैं खोलूंगा राजा कतले आम। आ! फिर इससे पहले कि राजा कतले आजम बाकेलाल पर जवाबी हमला करता, ठहरो। लात खाया व्यक्ति मेरी गिठा नहीं खोल सकता। मेरी गांठ खोलने से पहले पाप करना पड़ता है। क्या तूने पाप किया? मैंने शनि के मंदिर में मूर्ति तोड़ी है। भगवान की मूर्ति तोड़ना पाप होता है। सत्यानाश! ओह, तो वो यही था जिसके कारण पसीज देवता मुझ पर प्रसन्न होकर भी प्रसन्न नहीं हुए। मगर अब इससे एक गांठ तो खुलवा ले कलंक चोटी। बाकेलाल, जल्दी से मेरी चोटी की एक गांठ तो खोल। ये खोली मैंने एक गिठा और इसी के साथ मैं चढ़ गया विशालगढ़ को प्राप्त करने की एक सीढ़ी ऊपर। बाकेलाल, तूने मुझे लात मारकर अच्छा नहीं किया। मैं महाराज विक्रम सिंह को यह बात बता दूंगा कि मंदिर में मूर्ति तूने तोड़ी है। हाँ हाँ, जा बता दे। अब तो विशालगढ़ मुझे ही मिलने वाला है। राजा कतले आजम जैसे ही काले कुएं से बाहर निकला, मैं तेरे बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहा था। तुम मेरी प्रतीक्षा क्यों कर रहे थे?
क्योंकि शाप के मुताबिक कलंक चोटी की चुटिया की गिटाएं खोलने वाले को प्रत्येक गांठ खोलने पर कुछ ना कुछ मिलता है। मगर पहली गांठ खोलने पर तो खजाना मिलना था। क्या तुम वो मुझे दोगे? खजाना नहीं मूर्ख, खा जाना। मेरा ही नाम खा जाना राक्षस है। मैं तुझे खाऊंगा बाकीलाल। नहीं, वो मैं नहीं हूँ। मेरा मतलब गांठ मैंने नहीं खोली और ना ही मैं बाकीलाल हूँ। बाकीलाल वो है, कलंक चोटी की गिटा उसी ने खोली है। ओ, तुझे कुएं से बाहर आता देखकर मैं समझा बाकीलाल तू ही है। राक्षस खजाना ने राजा कतलेआम को छोड़ दिया और बाकेलाल को दबोच लिया। बाकेलाल, गांठ तूने खोली है, खजाना तुझे ही मिलेगा। अब खजाना तुझे खा जाएगा। मगर मैंने तो सुना था कि खजाना मिलेगा। ये तो अब गया। तूने खजाना सुना तो इसमें मेरा क्या दोष? किंतु इससे पहले कि खजाना बाकेलाल का सिर धड़ से जुदा कर देता, खचाक! ये मृत्यु प्रहार किसने किया? बाके बेटा, तेरा काल सिर पर है और तू कुछ भी नहीं कर सकता है। बाके खजाना के हाथ से छूटकर नीचे भूमि पर गिर पड़ा। अरे, ये क्या? गंडासे का प्रहार तो मेरी गर्दन पर होना चाहिए था, मगर भूमि पर मैं पूरा को पूरा गिर रहा हूँ। बाकेलाल, आंखें खोलो। राक्षस खजाना मारा गया। क्या? मारा गया? मगर मारा तो मैं जाने वाला था। ये चमत्कार कैसे हो गया? नहीं बाकेलाल, मारा तो मैं जाने वाला था, लेकिन तुमने अपनी गर्दन आगे कर दी। तुम महान हो बाकेलाल। अगर तुम आकर मुझे गांठ खोलने से ना रोकते तो खजाना मुझे अवश्य मार डालता। मगर वो घटासा किसने चलाया जिसने खजाना का अंत कर दिया? वो गंडासा मैंने चलाया था बाकेलाल। मैं हूँ शनि। दुष्ट शत्रुपा मेरे स्थान पर मूर्ति बनकर बैठ गया था, किंतु तुमने आकर मूर्ति को तोड़ दिया। इसलिए मेरा भी फर्ज बनता था कि मैं भी संकट के समय तुम्हारी मदद करूं। दुष्ट खजाना का वध करके मैंने तुम्हारी मदद कर दी। हुड़प्पा चल दे हैंगे। बाकेलाल, पहली बार सुनने में गलती हो गई, मगर दूसरी बार तो चांदी का महल मिलेगा ही मिलेगा। मुझे चांदी सोने से नहीं, मुझे तो विशालगढ़ से मतलब है, और तीनों गांठें खोलकर उसे तो मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। लेकिन उससे पहले दूसरा पाप करना होगा। मेरे हाथ तो खजाना नहीं लगा, किंतु शायद राजा देवबली को चांदी का महल मिल जाए, जो दूसरी गांठ खोलने के उद्देश्य से निकल चुका होगा। राजा कतले आजम और बाकेलाल के वहां से प्रस्थान करते ही शत्रुपा वहां पहुंचा। कलंक चोटी, जो तूने बताया था वो पाप मैं नहीं कर पाया। वो तो अच्छी बात यह है कि जब तक मैं किसी के हाथों 3 बार ना मर लूँ तब तक मैं मर नहीं सकता, वरना अब तक तो मर चुका होता। और ये पेट दर्द तो दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तू मुझे बता कि दूसरा पाप कर क्या करूं जिससे कि मैं तेरी चोटी की गांठ खोल सकूं। शत्रुपा, ताज्जुब है, तू राक्षस होकर पापों के विषय में नहीं जानता। जो सब काम तुम लोग करते हो वही तो पाप होते हैं। मगर हम तो पाप नहीं करते, हम तो हमेशा अच्छा ही अच्छा करते हैं। शेर भी तो अपना पेट भरने के लिए शिकार करता है, ऐसे ही हम भी करते हैं, तो इसमें पाप क्या हो गया? अगर पसीज देवता पसीज गए तो तुरंत ही सभी घाटे खोल देंगे, किंतु पसीज देवता को ऐसा दृश्य दिखाना पड़ेगा जिससे उन्हें लगे कि मैं सुधर गया, और ऐसा दृश्य मैं शत्रुपा की बदौलत ही उन्हें दिखा सकता हूँ। मनी मनी ये सब सोचकर कलंक चोटी ने शत्रुपा से कहा, शत्रुपा, शक्तिहीन पशुओं का गला दबाना पाप की श्रेणी में ही आता है। तू सिंह का रूप धरकर काले कुएं के सामने वाले तालाब के पास खड़ा हो जा। जब प्यासे हिरण वहां पर आए तब तू उसे दबोच ले। उसके बाद उसकी टांगें दबाने से आरंभ करना और धीरे धीरे फिर अपनी पंजे उसकी गर्दन की ओर बढ़ाना। लेकिन ये काम आरंभ करने से पहले एक धाड़ अवश्य लगा देना ताकि मुझे भी पता चल जाए। ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ। हिरण मारने के लिए शेर बनूं। वैसे भी मैं जंगल में हूँ, यहाँ हिरण मारने में समय नहीं लगेगा। ही। समय तो बाकी के पास भी अधिक नहीं था। मुझे केवल राक्षस शत्रुपा का भय है कि कहीं वो बीच में आकर कलंक चोटी की कोई गांठ ना खोल दे। मेरे लिए तीनों गांठें खोलना आवश्यक है, अन्यथा विशालगढ़ मुझे नहीं मिलेगा। दूसरी गांठ खोलने के लिए अब मुझे करना होगा पशु वध। जबकि उसी समय दहाड़ से वन गूंजते ही, यह शत्रुपा की दहाड़ है, वो अपना काम शुरू कर चुका है। अब मुझे भी अपना काम शुरू कर देना चाहिए। हे पसीज देवता प्रकट हो। पसीज देवता तुरंत प्रकट हो गए। वत्स, कलंक चोटी, मुझे क्यों प्रसन्न किया? पसीज देवता, मैंने ये बताने और दिखाने के लिए ही आपको प्रसन्न किया है कि मैं सुधर गया हूँ। अच्छा, अपनी बात को सिद्ध कर। हे पसीज देवता, मेरी बात का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि यहाँ रहने से मेरे आसपास के क्षेत्र में भाईचारे का संदेश फैल रहा है। जरा तालाब किनारे जाकर देखो। शेर को जिसका शिकार करना चाहिए वो दासों के समान उसके पाँव दबाकर उसकी सेवा कर रहा है। अगर ये बात सच है तो मैं तुरंत तेरी सभी गांठें खोल दूंगा। मगर इसका क्या करें कि तब तक बाकेलाल अपने शिकार को ढूंढ चुका था। ओह, वो शिकारी हिरण को देख चुका है। वो इस पर बाण चलाने वाला है। ओह, वो शेर मेरा शिकार बनेगा। अगर उसने इस हिरण को मार दिया तो फिर मैं किसे मारूंगा?
इससे पहले ही ये मारे इसे मैं ही मार देता हूँ। और यही वह क्षण था जबकि पसीज देवता ने भी वह दृश्य देखा। कलंक चोटी तो कहता था कि शेर हिरण की टांगें दबाकर दासों की तरह उसकी सेवा कर रहा है। पसीज देवता तुरंत कलंक चोटी के सामने प्रकट हुए। कलंक चोटी, शेर तो बाहर हिरण को मारकर खाने की तैयारी कर चुका है। तू एक और अवसर चूक गया। इसके बाद अब तेरे पास आखिरी अवसर बचा है। क्या? किंतु शेर के पास बाके के बाड़ों से बचने का कोई अवसर नहीं था। इसने तो बाड़ मुझे मार दिया। मैं तो समझ रहा था कि ये हिरण को मारने वाला है। फूम मारा। उधर राजा देवबली काले कुएं की तलाटी में पहुंच चुका था। कलंक चोटी, मेरा नाम राजा देवबली है। मैं तेरी चोटी की गांठ खोलने आया हूँ। पाप किया? हाँ, मैं कुत्ता मारकर आया हूँ। ओह, तो फिर ठीक है, ले खोल गांठ। किंतु इससे पहले कि राजा देवबली गांठ खोल पाता था, ये काम मेरे लिए छोड़ दे राजा देवबली। यह काम बाकेलाल करेगा। दूसरा पाप कर लिया। हाँ, शेर बाहर ही मिल गया था, मैंने उसे मार दिया। ओह, तो वो शेर तुम नहीं मारा है? तुम फिक्र मत करो कलंक चोटी, मैं एक एक करके तुम्हारी तीनों गांठें खोल दूंगा। और तीनों गांठें मैं ही खोलूंगा, क्योंकि मुझे किसी भी मूल्य पर विशालगढ़ चाहिए। मुझे तो गांठें खोलने से मतलब है। गांठें कौन खोलता है इससे मुझे क्या। बाकेलाल, मैं महाराज विक्रम सिंह को तुम्हारी मंशा बताने जा रहा हूँ। अरे, मैंने इसे मूर्छित समझकर विशालगढ़ प्राप्त करने की बात बोल दी। राजा देवबली के पीछे ही पीछे बाकेलाल भी कुएं से बाहर निकला। राजा देवबली, रुक जा। अब मैं सीधा महाराज विक्रम सिंह के पास पहुंचकर रुकूंगा। उसे जाने दे बाकेलाल, तू मुझसे मिल। मैं हूँ चांदी का, हूँ चांदी का मैं हल। ये तो हल है और मैं चांदी का महल समझ रहा था। बाकेलाल, जिस राज्य का निवासी मुझे प्रसन्न करता है, मैं उस राज्य के घरों को छोड़कर शेष खाली पड़ी सारी जमीन को जोत देता हूँ। यह देखकर राजा देवबली की तो सातों पुश्तें ही हिल गई थी। बाकेलाल, अगर कलंक चोटी की गांठ मैं खोलता तो ये मुझसे प्रसन्न होता और मेरे राज्य की भूमि जोत देता, जहाँ इस समय बहुमूल्य फसल लहरा रही थी। अगर ऐसा हो जाता तो सारे राज्य में भुखमरी फैल जाती। और तभी तड़ाक! तू चाहे चांदी का बनाओ या लोहे का, सींगों की चोट से मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मेरी मृत्यु हिरण के सींग लगने से ही होनी थी। बाकेलाल, आज मैं तुम्हारी कृपा से शाप मुक्त हो गया। मैं एक शिकारी था, मैंने हिरण मार डाला था। इसी बात से क्रोधित होकर हिरण देवता ने मुझे शाप देकर हिरण बना डाला था और कहा था कि जिस दिन तू जीवित चांदी पर टक्कर मारेगा तू शाप मुक्त हो जाएगा। आज चांदी के बने हल दैत्य को टक्कर मारते ही मैं शाप मुक्त हो गया। बाकेलाल, अब मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से नहीं करूंगा। मुझे जो चांदी का महल नहीं मिला, लेकिन शायद राजा हमेशा मार खां को विशाल गढ़ मिल जाए जो अगली गांठ खोलने वाला है। चलो, चांदी का महल नहीं मिला ना सही, मुझे तो तीनों गांठें खोलकर विशालगढ़ प्राप्त करना है। उधर बांकेलाल के प्राणों बाणों से घायल हुआ शत्रुपा किसी प्रकार से फिर से अपनी शक्ति एकत्रित करके काले कुएं पर आ पहुंचा। कलंक चोटी, मैं हिरण नहीं मार पाया, कोई और पाप बता जो मैं कर सकूं और आकर तेरी गांठ खोल सकूं। चोरी करना पाप होता है। तू किसी सेठ साहूकार के घर जाकर चोरी कर और फिर उसी का रूप धरकर चोरी की हुई मुद्राओं को मेरे नाम लेकर लोगों में बांट दे। ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ। हे, जब ये मेरा नाम लेकर मुद्राएं लोगों में बांटना आरंभ करेगा तो उसी समय मैं पसीज देवता को प्रकट करके उन्हें अपने दानी होने का प्रमाण दे दूंगा। बाकेलाल अपने पापों का स्तर बढ़ा रहा था। मूर्ति तोड़ दी, पशु वध कर लिया। अब तीसरी गांठ खोलने के लिए कौन सा पाप करूं? किसी दानी ध्यानी व्यक्ति का वध करता हूं। शत्रुपा चोरी करके शत्रुपा लोगों के बीच आ पहुंचा था। ले मुद्रा, कलंक चोटी के नाम पर सेठ स्वर्ण मुद्राएं बांट रहा है। शत्रुपा ने जैसे ही कलंक चोटी का नाम लेकर मुद्राएं बांटनी आरंभ की, इधर कलंक चोटी ने फसीस देवता को प्रसन्न कर लिया। कलंक चोटी, आज अपने सुधरने का क्या प्रमाण देगा? हाथ कंगन को आरसी क्या फसीस देवता, जाकर देख लो, मेरा नाम लेकर सेठ मुद्राएं दान कर रहा है। अगर मैं सुधर न गया होता तो क्या ये ऐसा करता? बिंदु बेचारे कलंक चोटी का दुर्भाग्य। फो मारा, खचाक। ओ! वो देखो, उसी ने भाला मारा है। उसके सिर पर चोटी है। ऐसी चोटी तो बाकेलाल की है। वस्त्र भी वैसे ही पहने हैं जैसे बाकेलाल पहनता है। और इसे देखो, अरे ये तो कोई बहरूपिया दानव है जो सेठ साहूकार बनकर दान कर रहा था। और अफसर देखते ही ये हम में से किसी को पकड़ कर खा जाता। मारो इसे। इसे क्या मारे, तो पहले ही मर रहा है। तीसरी बार मरते ही अब मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगा। पसीस देवता क्रोध में वापस पहुंचे। कलंक छोटे, जिसे तू दानी कह रहा था वो तो राक्षस था जो वेश बदल कर लोगों का शिकार करना चाहता था। तूने ये अवसर भी गंवा दिया। शत्रुपा, तेरा बेड़ा गर्क। राजा हमेशा मार खां कलंक चोटी की तीसरी गांठ खोलने का इच्छुक था।
कलंक चोटी अपनी चोटी आगे कर। पाप करके आया है? हाँ, चोरी की है। तो फिर जल्दी से गिटा खोल। था। तीसरी गिटा मैं ही खोलूंगा। बाकेलाल, पाप क्या किया? चिंता मत करो, इस बार मैंने एक सेठ साहूकार के प्राण लिए हैं। टेढ़ा गर्क, तो शत्रुपा को इसी ने मारा है, अन्यथा इस बार तो पसीज देवता प्रसन्न हो ही जाते। वो मारा। मैंने तीनों गांठें खोल डाली। अब विशालगढ़ मुझे मिलकर रहेगा। बाकेलाल, तूने वध किया, तुझे इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। मैं तेरी शिकायत महाराज से करने जा रहा हूँ। मैं भी शाप मुक्त हो गया। राजा हमेशा मार खा तो कुएं से बाहर निकल गया, किंतु जैसे ही बांकेलाल निकला, हे 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 हे, विशाल? मगर ये है कौन? अरे बाप रे, ये तो बहुत विशाल है। मेरा नाम गढ़ है। जो मुझे प्रसन्न करता है मैं सबसे पहले उसे ही गाड़ता हूँ। था। विशालगढ़? सत्यानाश, तो ये है विशालगढ़, और मैं समझ रहा था राज्य विशालगढ़। बचाओ कलंक चोटी, मैंने तुझे शाप मुक्त किया, मुझे बचा। था। कलंक चोटी कुएं से बाहर आ गया, लेकिन ये क्या? मैं तो जल रहा हूँ। हे गाठाचार, मैं तो शाप मुक्त हो गया हूँ, फिर क्यों चल रहा हूँ? गाठाचार की आत्मा वहां पर प्रकट हुई और वास्तव में तू शाप मुक्त नहीं हुआ कलंक चोटी, किंतु चोटी की तीनों गिटाएं खुलने पर ही तो मुझे शाप मुक्त होना था। हाँ, किंतु गिटाएं खोलने वाले व्यक्ति के लिए पाप करना भी तो अनिवार्य था। बाकेलाल ने प्रत्येक घाट खोलने से पूर्व पाप किए तो थे। नहीं कलंक चोटी, वो पाप नहीं थे, क्योंकि बाकेलाल ने हर बार शैतान राक्षस शत्रुपा को ही मारा। शत्रुपा को मारना पाप नहीं है। नहीं उड़ तेरा पति की होगा। बेड़ा गर्क। कलंक चोटी जल भुनकर राख बनकर उड़ गया। बाकेलाल, मेरा तो जो होना था वो तो हो गया, अब तेरे प्राण एक ही शर्त पर बच सकते हैं। तू 7 खाद्य वस्तुएं इसके मुंह पर दे मार। खाने पीने की चीज़ें तो नगर में ही मिलेंगी बाकेलाल। बाकेलाल, जब तक मैं तुझे गाड़ नहीं देता, तू चाहे पाताल में ही क्यों ना छुप जाए, तू बच नहीं पाएगा। नगर में पहुंचते ही बाकेलाल ने न जाने क्या भरे उस मटके को विशालगढ़ के मुंह पर दे मारा। गढ़, ले पहली चीज़ खा, बाकी 6 भी खिला दूंगा, पर पीछा छोड़। अरे, ये तो एक ही चीज़ खाकर ढेर हो गए। मेरी मृत्यु तो 7 चीज़ें मेरे मुंह पर मारने से होनी थी। इस मटके में ऐसा क्या था भाई? इन मटकों में सत्तू भरा है बाकेलाल जी, और उस मटके में भी सत्तू भरा था जो आपने राक्षस के मुंह पर देकर मारा। सत्तू? बेड़ागर्क, हड़प्पा दी क्यों? फिर बाके, मेरे प्यारे बाकू देपुच्ची, मुझे सारी कहानियां पता चल गई हैं। बेड़ा गर्क, अगर मुझे पता होता कि मूर्ति के रूप में शत्रुपा बैठा है तो मैं उसे ना तोड़ता, ना ही शेर को मारता, ना सेठ को मारता। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक चुड़ैलों का नाच में। तब तक के लिए धन्यवाद।